नमस्कार फ्रेंड्स, तारा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंस्पायरिंग वर्ब एक्टिव। मतलब सबसे पहले तो इंस्पायरिंग वर्ब का ही जो टॉपिक है ये आपके लिए नया है और उसमें भी एक्टिव। तो हम इस बात को इस प्रकार से समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है टेंस, उसके बाद वो इंस्पायरिंग है और उसके बाद वो एक्टिव है। ये तीन चीज़ें समझना ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब जिन वाक्यों के अंत में ई कॉमा या आता है, लेकिन वो इंस्पायरिंग है। वो काम उसने काम भूतकाल में किया नहीं, बल्कि उसने प्रेरणा दे के किसी को प्रेरणा दी, मैं किसी को इंस्पायर किया करने के लिए, तो काम किया नहीं। उस बंदे ने, सब्जेक्ट ने किसी को कहा और काम करवाया। तो यहाँ पर हमें क्या शब्द ढूंढना है? करवाया, करवाई, करवाए। तो मतलब भूतकाल में पास्ट टेंस में जब भी आपके मन में आ रहा है करवाया, करवाई, करवाए और सब्जेक्ट ने किसी पर कुछ काम करवाया, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट इंस्पायरिंग एक्टिव। जैसे मैंने वीडियो बनवाई, I got the video made or prepared। मैंने उसे यहाँ बुलवाया, I got him called here। मैंने पूजा करवाई, I got the worship organized। मैंने उन्हें पिटवाया, I got them beaten। तो अब ये ध्यान रखना, अगर आप कभी इंग्लिश बोलते हो, आप बोलते हो मैंने बाल काटे या मैंने बाल कटवाए, तो जब आप बोलते हो मैंने बाल काटे तो वो सेंस अलग आएगा। इसमें आपने काम किया एज ए एक्टिव, आई कट द हेयर, या मैंने बाल कटवाए तो आई गॉट द हेयर कट, तो दोनों में फ़र्क है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब भी आपने काम किया और जब आपने काम करवाया, दोनों वाक्य अलग अलग हैं। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। और जब कभी आपके मन में आपको बोलने की इच्छा होगी करवाया, करवाई, करवाए, जिसमें सब्जेक्ट कोई बंदा काम किसी पर करवाया, करवाई, तो आप उसको कैसे बोलोगे? अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है आपका बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, किस प्रकार से हम फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लेते हैं साधारण का, साधारण वाक्य का, और हम बेस सेंटेंस लेते हैं मैंने उसे पिटवाया, पीटा नहीं, पिटवाया। और इसके लिए हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। पीटने की हमारी फर्स्ट फॉर्म है बीट, सेकंड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा उसको? बैट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिटन। और मैंने उसे पिटवाया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें कौन है सब्जेक्ट? क्या है? मैंने। और मैंने बताया था मैंने के लिए क्या लग जाएगा? आई। आई के बाद क्या आ जाएगा? गॉट। गॉट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। तो आई गॉट हिम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन। तो ये क्या है आपका? साधारण वाक्य, आई गॉट हिम बिटन। अगला है नेगेटिव, मैंने उसे नहीं पिटवाया, मैंने उसे नहीं पिटवाया। अब ये क्या हो गया? नेगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? मैंने उसे नहीं पिटवाया, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आई। आई के बाद क्या आएगा? डिड नॉट। डिड नॉट के बाद क्या यूज़ करोगे आप? गेट। गेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। आई डिड नॉट गेट हिम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन, मैंने उसे नहीं पिटवाया। अब अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट, क्या मैंने उसे पिटवाया? दैट इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव। ये है साधारण और ये है नहीं, नेगेटिव। तीसरा है क्या, क्या मैंने उसे पिटवाया? तो इसमें पहले क्या आ जाएगा? डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड आई प्लस गेट। गेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या मैंने उसे पिटवाया? तो सिंपली क्या के सेंस में क्या आएगा? पहले हिंदी लिख लेते हैं।
क्या मैंने उसे पिटवाया, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या के लिए, डिड आई गेट हिम बिटन, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, साधारण, पिटवाया, नेगेटिव, नहीं पिटवाया। फार्मूला क्या है, डिड नॉट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। क्या मैंने उसे पिटवाया, तो क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मैंने उसे पिटवाया। अब हम बात करते हैं, मैंने उसे नहीं पिटवाया। क्या प्रश्नवाचक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या मैंने उसे नहीं पिटवाया, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिड आई नॉट गेट ऑब्जेक्ट हिम बिटन, क्या मैंने उसे नहीं पिटवाया। तो आपको क्या चीज़ में फोकस करना है, आपको फोकस करना है फॉर्मेशन पे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, और किस में फोकस करना है, टाइम पे, कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या ये फ्यूचर है। और क्या चीज़ करना है आपको, सेंस का क्या मतलब है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है या WH फैमिली है। मतलब 3 चीज़ों में काम करना है आपको टाइम समझ आना चाहिए, आपको सेंस समझ आना चाहिए, और उसके बाद उसकी फॉर्मेशन सेंटेंस की कैसे होगी ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हिंदी जाने बिना ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो हिंदी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपको बेस आइडिया मिलेगा। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कोई ना कोई बेस लैंग्वेज चाहिए होती है, और अभी हमारी क्लास में हमारी बेस लैंग्वेज हिंदी है। तो सभी हिंदी बोलने वालों से जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वाक्य बोलते हो तो उसमें टाइम अभी से हैबिट बना लीजिए, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कि उनके वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, एंडिंग वर्ड क्या है, उसका टाइम क्या है, क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो पास्ट है, क्या वो फ्यूचर है, और उसका सेंस क्या है, क्या वो अफर्मेटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो इंटरोगेटिव है, क्या वो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्या वो WH फैमिली है। जैसे कि मैंने कहा मैंने उसे अपने घर बुलवाया, तो आपको ये पता होना चाहिए, बुलवाया माने पास्ट, और मैंने उसे अपने घर बुलवाया ये अफर्मेटिव है। सो आई गॉट हिम कॉल्ड एट माई होम। मैंने उसे अपने घर नहीं बुलवाया, I didn't get him called at my home। क्या मैंने उसे अपने घर बुलवाया, Did I get him called at my home। क्या मैंने उसे अपने घर नहीं बुलवाया, Did I not get him called at my home। मैंने उसे अपने घर क्यों बुलवाया, Why did I get him called at my home। So it means that whenever you are going to master the past indefinite inspiring, and whenever you are getting the idea करवाया करवाई, immediately you will be able to speak it out with confidence। But what is needed, third forms। You should have the knowledge of the verb third form, and in Taras English classes every day you are taught vocab, third forms, grammar, one word substitution, idiom, phrases, proverb, government job preparation। So these all classes are provided, and we provide these classes online and offline, and if you want to have the class you can just contact in this number। So now we come to the point simply कि क्या मैंने उसे नहीं पिटवाया, डिड आई नॉट गेट हिम बिटन। डिड आई नॉट गेट हिम बिटन, क्या मैंने उसे नहीं पिटवाया। और अब हम बात करते हैं WH फैमिली कि मैंने उसे क्यों पिटवाया। अगला है WH फैमिली क्यों। सिंपली मैंने उसे क्यों पिटवाया, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH फैमिली के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला क्या रहेगा, WH फैमिली वर्ड जो भी है प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी नेगेटिव बनेगा तो डिड नॉट के बाद में गेट लगाना है, गॉट नहीं लगाना। गॉट सिर्फ हम अफर्मेटिव में लगाएंगे, जैसे कि मैंने खाना पकवाया, आई गॉट द फूड कुक्ड, पर नेगेटिव में आई डिड नॉट गेट, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गेट द फूड कुक्ड, डिड आई गेट द फूड कुक्ड, डिड आई नॉट गेट द फूड कुक्ड, एंड व्हाई डिड आई गेट द फूड कुक्ड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने उसे क्यों पिटवाया, सो सबसे पहले मैंने, हमें क्यों, तो वाई पहले आ जाएगा, वाई, देन आफ्टर डिड, वाई डिड आई गेट हिम बिटन। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको करवाया करवाई बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली आपको दिमाग में रखना है हिंदी अर्थों में करवाया करवाई वाक्य के अंत में आया, जब भी आपके दिमाग में आया तो आप इसको बोलोगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने फॉर्म भरवाया, मैंने उसे यहाँ बुलवाया, मैंने चद्दर ठीक करवाई, मैंने मंदिर में पूजा करवाई। सो यू हैव द several सेंटेंस एंड यू कैन डू प्रैक्टिस डेली, एंड बाय दिस वे योर एबिलिटी टू स्पीक एंड एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विल improve tremendously, definitely. And thanks for watching this video. Namaskar.